त्योहारों के आसपास जो भागदौड़ होती है उससे हम सभी बहनों का खूब परिचय है। होली जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे वैसे अस्मिता का काम बढ़ता ही जा रहा था। गुजिया, नमक पारे, मठरी, लड्डू सब घर पर ही बनने थे, क्योंकि वह खुद भी बच्चों को बाहर का खिलाने के पक्ष में नहीं थी, और वह भी खासकर त्योहार के समय जब हर तरफ मिलावट का बोलबाला होता है। मौसम धीरे धीरे बदल रहा था, तो सर्दियों के कपड़े भी धीरे धीरे धुलने को इकट्ठे हो जा रहे थे। रजाइयों के कवर धोने थे। पिछले 4 दिनों से बाई नहीं आ रही थी, वह अलग। घर भी ज्यादा कुछ अच्छी स्थिति में नहीं था। आज एक शादी में भी जाना था। अलमारी खुली तो कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर उसके ऊपर आकर गिर गया। हे प्रभु, इसे इस समय साफ करूं या रसोई साफ करूं? वह सिर पकड़कर बैठ गई। आज लगता है ज्यादा ही काम कर लिया, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, सोचकर आराम करने के लिए कमरे में आ गई। फोन देखते देखते उसे लगा कि जैसे उसकी सांस रुक रही है और गला दबता ही जा रहा है। हे प्रभु, मैं मर गई क्या? ओहो, यहाँ तो सब बहुत दुखी हो रहे हैं। ऐसे कैसे मर गई? ठीक ठाक तो लेटी थी। 10 तरह के सवाल उसके मन में आ रहे थे। और वह पति को ढूंढती है, बच्चों से बात करना चाहती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुन पा रहा। सब क्रियाक्रम चल रहे हैं। आज अस्मिता को अपने पति और बच्चों पर बड़ी दया आ रही थी। 2-3 दिन गुजर गए, लगता है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा सभी संयत होने लगे हैं। हे प्रभु, उसकी बड़ी नंद उसकी अलमारी की तरफ जा रही है। अलमारी तो उसकी खस्ता हाल बनी हुई है। अब तो जरूर देखेगी और सबको बताएगी कि भाभी कैसा घर रखती थी। और वही हुआ। अलमारी खोलते ही कपड़ों की पोटली नंदनिया के मुंह पर आकर गिरी। अम्मा, भाभी दिखती तो साफ सुथरी थी, पर यह देखो अलमारी का क्या हाल बना कर रखा है। कहीं कपड़े, कहीं जेवर, सर्दी के कपड़े भी नहीं रखे, और पूरी अलमारी अस्त व्यस्त है। राम राम राम। अस्मिता थी तो मरी हुई थी, पर मानो अपनी शक्ल नहीं देख पा रही थी और पसीने पसीने हो रही थी। रसोई में भी उसने 2 दिनों से फ्रिज खाली नहीं किया था। कामवाली के न आने के कारण पिछला आंगन भी साफ नहीं है। अब तो सब मेरी थू थू करेंगे। मम्मी, क्या हुआ? उठो ना। दोनों बच्चे पूरी तरह से उसे झंझोर रहे थे। क्या हुआ? उठो ना। एक झटके में अस्मिता उठकर बैठ गई। यह सपना था या भ्रम था? पर हे प्रभु, जो भी था बड़ा भयानक था। चलो, मैं जिंदा हूँ। हे प्रभु, जो भी करियो, बस जब ऐसा घर फैला हो तब मत उठाइयो, कहकर अस्मिता ने एक गहरी आश्वासन की सांस ली। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।